नए चक्र Recording in progress. नए चक्र इस विषय को लिए हुए, जिसमें हमने नए चक्र के विषय को प्रारंभ किया हुआ है। नए किसे कहते हैं, नए कितने प्रकार के होते हैं, नए के भेद कौन से हैं, अध्यात्म के नए कौन कौन से हैं, इन विषयों को हमने यहाँ पर नए चक्र के आधार से देखा है। और अभी अपना ये विषय चल रहा है, निश्चय नए और व्यवहार नए दोनों मूल नए हैं, अध्यात्म के नए हैं। और इन नयों का प्रयोग इन नयों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं। फिर हम इसके नए के व्यवहार नए के भेद और निश्चय नए के चार भेद, ये अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें व्यवहार नए के चार भेद कंप्लीट हो गया था और निश्चय नए के चार भेद अपने स्टार्ट किया था। आपको कोई नाम बता सकता है आप में से निश्चय नए और व्यवहार नए के भेदों को? उनके टोटल 8 नाम कौन कौन से हैं सर मैं बताइए। बोलूं? व्यवहार नए के चार भेद कौन बता सकता है? सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर मुझे याद नहीं है, देख कर ही बोलूंगी मैं तो। अच्छा, किसी को याद है तो वो बोल सकते हैं। हाँ सर, मैं बता हाँ जी बोलिए, आप बोलिए अमिता जी, आप सर, व्यवहार नए के बोलिए। व्यवहार ने के दो भेद हैं, असद्भूत और सद्भूत। और असद्भूत के दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। और सद्भूत के भी दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। और निश्चय के दो भेद हैं, अ, अशुद्ध निश्चय नए के निश्चय और शुद्ध। किसी और से पूछ लेते हैं। नंदिता जी, आप निश्चय नए के बता दीजिए। निश्चय नय के दो भेद है, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अभी शुद्ध निश्चय नय में 3 भेद आएंगे, एकदम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। सो वैसे 4 भेद हो गए। हाँ बिल्कुल सही कि निश्चय नय के दो भेद करें, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध निश्चय नय का एक ही प्रकार है अशुद्ध निश्चय नय, और शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद हुए, जिसमें एकदेश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार निश्चय नय के हुए। फिर व्यवहार नय के हमने जो किए भेद, व्यवहार नय के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले असद्भूत और सद्भूत। फिर असद्भूत के 2 भेद है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ऐसे ही सद्भूत भेद हम सबको याद हो ही गए होंगे, और ये बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। याद होंगे तो उनका यूज कैसे करें? डेली यूज में अपनी लाइफ में भी हम देखेंगे व्यवहार नहीं कि ऐसे बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग हम करते रहते हैं, तो हम उसको ध्यान रख सकते हैं। मैंने पिछली बार आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी, किसी ने करने का ट्राई किया क्या? कि आप कोई ग्रंथ खोलिए, कोई शास्त्र खोलिए और ऐसे 8 कॉलम बनाइए, और उसमें शास्त्रों से देखकर ये वाक्य, कोई वाक्य पढ़िए और उसको देखिए ये कौन से नय में जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इस तरह से आप कर सकते हो। आपके लिए ये अच्छा प्रैक्टिस रहेगी कि जिससे हम नयों को बहुत, आप फिर मुझे दिखाइए तो फिर मैं उसको चेक करूंगा, तो हमारा एक विषय बहुत अच्छे से पक्का हो सकता है। तो आज हम अपना आगे का विषय कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ है ये, अब इसके अंदर हमारा निश्चय नय के भेद प्रभेद चल रहे थे, और निश्चय नय और व्यवहार नय में सबसे पहले आपको एक बहुत बेसिक अंतर मैंने बताया था। विनीता जी, ध्यान है आपको? क्या अंतर बताया था निश्चय नय और व्यवहार नय में?
हाँ जी सर। हाँ जी। सर जो जो चीज व्यवहार में होती है वो भेद करके बात करता है, निश्चय ने अभेद को मतलब मतलब खुद को तो खुद ही बताएगा और अलग अलग चीजों को अलग अलग ही बताएगा। व्यवहार ने इसका उल्टा करता है, जैसे अलग अलग चीजों को तो एक बताता है और एक चीज को भेद करके बताता है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मुझ में राग द्वेष है, वो दो चीजें हैं। मुझ में राग द्वेष है तो मैं एक अलग चीज हो गई एंटिटी, और एक राग द्वेष अलग चीज हो गई। और अशुद्ध निश्चय ने इसी चीज को इस तरह से बोलेगा कि मैं रागी हूँ, मतलब वो खुद ही को रागी बता रहा है, वो उसमें अभेद नहीं कर रहा है। बात दोनों की हाँ सेम है लेकिन कहने का तरीका अलग है। हाँ, बस एक निश्चय के खाते में जाएगा और एक व्यवहार के खाते में। बिल्कुल सही। देखो जैसे हम डेली यूज में भी बोल देते हैं ना कि मैंने मुंह से खाया या मैंने मुंह से बोला, एक ये कथन है। और सीधा कोई कहे कि मैंने बोला, मैं बोलता हूं, तो दोनों वाक्यों में एक ही बात का प्रतिपादन होने पर भी दोनों के वाक्यों में डिफरेंस है। तो एक भेद कर रहा है, एक अभेद करके बोलता है। पर यहाँ पे जो उदाहरण हमने लिए थे, तो उससे सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि जहां निश्चय ने अभेद कर रहा है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यवहारने का, सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय आएगा। सद्बुद्ध व्यवहारने का जो विषय है, निश्चय ने उसी को अभेद करके बोलता है। रागी हूँ, द्वेषी हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, ज्ञानी हूँ, मतलब सारी चीज वही वाली आएगी जो आत्मा में है। आत्मा के बाहर वाला जो असद्बुद्ध व्यवहारने का विषय है, उससे अभेद नहीं करता, उससे अभेद हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा कहता है कि मैं मकान हूं, कोई ऐसा कहता है कि मैं कपड़े हूं, कि नहीं, इनके साथ तो ऐसा अभेद नहीं किया जाता है। जो वस्तुएं, जो भाव, जो गुण, जो पर्याय आत्मा में विद्यमान है, उन्हीं के साथ भेद करना ये सद्बुद्ध व्यवहारने का काम है। और उन्हीं को अभेद करके कह देना मैं रागी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, ज्ञानी, दृष्टि, सिद्ध, अरिहंत, ऐसा उनके साथ अभेद कह देना, ये निश्चय का विषय है। समझ आ गया आपको? अब चलिए हम आगे का पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद अपना ये निश्चय के भेद प्रभेदों की सार्थकता, यहां से हमें पढ़ना है। पेज नंबर 34 है। आप में से कौन रीड करना चाहेगा? नंदिता जी, आप पढ़ेंगे? जी सर। पेज नंबर? पेज नंबर 34 है। हाँ, भेद प्रभेदों की सार्थकता। मिल गया आपको? नहीं सर, 34 पे तो कर्ता भोक्ता है सर। हमारे वाले अनुच्छेद में 38 है। हमारा जो हाँ बुक है उसमें 38 है। 38 से पढ़ दीजिए। जी। भेद प्रभेदों की सार्थकता। निश्चय न्याय के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव की अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता अभेद को मुख्य आधार बनाया है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। इस बात को ध्यान में रखकर ही निश्चय न्याय के परम शुद्ध निश्चय न्याय को छोड़कर अन्य तीन भेद किए गए हैं। न्यायों के उक्त भेद प्रभेदों के बारे में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि प्रत्येक न्याय अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है संपूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जैसे परम शुद्ध निश्चय न्याय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध करता है, और अशुद्ध निश्चय न्याय द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध करता है। इस प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय न्याय भी द्रव्यांश में अशुद्धता के रहते हुए भी एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही शुद्ध करता है। इस दृष्टि से ही साधक अवस्था में भी
जीव सिद्धोंवत पूर्ण शुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। इस प्रकार सभी कथनों में कोई विरोध नहीं है एवं सभी नए अपने अपने स्थान पर सही है, सत्यार्थ है, सार्थक है। प्रयोजन: नीच द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आंतरिक अखंडता, गुण भेदादि का निषेध कर द्रव्य की अखंडता को कायम रखकर अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता स्थापित कर नीच स्वभाव की ओर दृष्टि करना ही इस नय का प्रयोजन है। हेयोपादेयता: निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा हे है। एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय की दृष्टिकोण से प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है और परम निश्चय नय की दृष्टिकोण से आश्रय करने की अपेक्षा एकमात्र यही उपादेय है। हाँ, देखिए, अगर जब निश्चय नय की बात है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही निश्चय नय उपादेय है। तो इसीलिए उनके भेदों को समझा दिया कि आप, जैसे हमें ऐसा लगता है व्यवहार में हे है, निश्चय नय उपादेय है, ये कहा भी जाता है व्यवहार में हे है, निश्चय नय उपादेय, पर हमें उसमें अपेक्षा ये समझनी चाहिए कि निश्चय नय में भी सब उपादेय या सब एक जैसे उपादेय हो, ऐसा नहीं है। अशुद्ध निश्चय नय तो किसी प्रकार से उपादेय है ही नहीं, अशुद्ध निश्चय नय तो हे है। एक देश शुद्ध निश्चय नय वह एक देश उपादेय है। एक देश शुद्ध निश्चय नय एक देश उपादेय है, क्योंकि वो जितनी शुद्धता की बात करता है उतना उपादेय है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय नय ऐसी दशा को बता रहा है जो हम सबका लक्ष्य है, अरिहंत, सिद्ध, केवल ज्ञानी, ऐसी दशा, तो वो हमारे लिए प्रकट करने के लिए उपादेय है। और परम शुद्ध निश्चय नय ऐसा है जो पूरी तरह से आश्रय करने योग्य उपादेय है, इसीलिए उसको एकमात्र उपादेय आश्रय करने की अपेक्षा से वही है। बाकी सबका भी क्या अपेक्षा है ये हमें समझना चाहिए। इस तरह से ये है उपादेयता बताई। अब यहाँ तक वैसे हमने पढ़ ही लिया था। अब अशुद्ध निश्चय नय हमें यहाँ से आज शुरू करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आज शुरू होने जा रहा है। आप ये समझ लीजिए, इन नयों को पढ़ के हम जैन धर्म के बेसिक पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के बेसिक कहिए या फिर शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो वोकैबुलरी है, हम ये कह सकते हैं जिनवाणी की ग्रंथों को पढ़ने की वोकैबुलरी नए होती है। आप बिना नयों को समझे जिनवाणी के शास्त्रों की कथन की पद्धति समझ ही नहीं सकते, हम अपेक्षा नहीं समझते। इसलिए उनका प्रयोजन समझ जानने के लिए नए जानना जरूरी है। चलिए, अशुद्ध निश्चय नय पढ़िए आगे नंदिता जी। अशुद्ध निश्चय नय स्वरूप और विषय वस्तु, सौपाधिक गुण गुणी और रागादि विकारी भावों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे मैं रागी हूँ, क्रोधी हूँ कहना अथवा मति ज्ञानादि को जीव कहना। यह नय द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही औदयिकवत पूर्ण अशुद्ध करता है। अतः क्षयोक्षम भाव में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ अभेदता भी यह नय बतलाता है। यह नय रागादि विकारी भावों से जीव को तन्मय अभेद बताता है। इस दृष्टि से रागादि जीव के अपने ही भाव हैं, जड़ कर्म के नहीं, जैसे आत्मा रागादि रूप है। इस नय से ही सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष आदि को जीव जनित कहा जाता है। मोह राग द्वेषादि भाव कर्मों का नाश भी इसी नय से कहा जाता है, क्योंकि इसी नय से मोहादि का अस्तित्व स्वीकार किया है। जहाँ अस्तित्व होगा विनाश भी वही होगा। संक्षेप में कहे तो इस नय में
द्रव्य के साथ उसकी अशुद्ध पर्याय का अभेद बताया गया जाता है। अशुद्ध भावों के आधार पर जीव को दर्शाया जाता है। कर्ता भोक्तापना। अशुद्ध क्षयोपशमिक भावों अशुद्ध क्षयोपशमिक भावों और औदाई भावों का कर्ता भोक्ता इसी नय से कहा जाता है। जीव पर्याय रूप भाव आश्रम, भाव बन, भाव पुण्य, भाव पाप पदार्थों और रागादि का कर्ता भोक्ता भी इसी नय से कहा जाता है। नाम की सार्थकता। यह नय कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है और अपने ही भावों के साथ तन्मय होने से निश्चय अंश का कथन करने के कारण नय कहलाता है। इसी प्रकार इसका अशुद्ध निश्चय नाम सार्थक है। गुणस्थान। अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला यह नय गुणस्थान। अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला यह नय प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। प्रयोजन। यह नय विकारी भावों से एकता स्थापित कर जीव को उसके द्वारा किए गए रागादि रूप अपराधों की स्वीकृति कराता है। उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है। उन्हें कर्मकृत या परकृत कहकर उनका उत्तरदायित्व दूसरों पे नहीं थोपता। अपने अपराधों की स्वीकृति ही उसके दूर करने का उपाय है। इस प्रकार यह नय हमें बताता है कि रागादि विकारी भाव स्वयं की भूत से ही स्वयं में हुए हैं। अतः उनके कर्ता भोक्ता भी हम स्वयं ही हैं। अपना भला बुरा करने में हम स्वयं समर्थ हैं और उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस नय को नहीं मानने से आत्मा में रागादि भाव नहीं रहेंगे। रागादि भाव का अभाव होने पर आश्रव, बन, पुण्य और पाप तत्व का भी अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष संसार पूर्वक ही तो होता है। दूसरे रागादि भाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे जैसे कि अन्य पर द्रव्य, जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि पर पदार्थ यहाँ रह जाते हैं, पर राग द्वेष साथ जाते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि अशुद्ध भावों का त्याग करा के शुद्ध भावों में स्थिरता कराना और अपना उपयोग पर से हटाकर अपने में ही लगाना इस नय का प्रयोजन है। हेयोपादेयता। राग द्वेषादि रूप विकारी पर्यायों को ग्रहण करने वाला यह नय संसारी मार्गी है, दुख का कारण है, अतः हे है। अथवा इस नय का विषय राग द्वेषादि रूप विकारी भाव होने से संसार का कारण है, दुख का कारण है, अतः हे है। सर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ जी, ये पढ़े सेकंड वॉइस आ रही है मेरी? जी थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, सर अभी नहीं आ रहा, क्रैक हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देखा है शुद्ध द्रव्य को आवाज आ रही है? सर क्रैक हो आवाज आ रही रही है है क्या मेरी? हाँ अभी आ रही है। क्रैक हो रही है। अच्छा, अभी आ रही है। थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है वाईफाई का। हाँ, देखिए, अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है
निश्चय न्याय के सब भेदों में सबसे पहला भेद लिया है अशुद्ध निश्चय ने। अभी क्लियर है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये बात कही है कि जो द्रव्य में शुद्धता होने पर भी नए से नए किससे क्लासिफाई होता है कि आप देख किसे रहे हो, आपकी दृष्टि किस पर है। इसके लिए देखो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे आपने कोई वाइट शर्ट पहनी है या वाइट कपड़े पहने हैं और उस वाइट शर्ट पर एक दाग लग जाता है, मान लीजिए उस पर एक कोई स्पॉट लग जाता है, कोई ऐसा कुछ गिर जाता है, तो यदि आपकी दृष्टि उस स्पॉट पर होगी या उस दाग पर होगी तो आप ऐसा कहेंगे, तो आपका कथन कैसा होगा कि ये वस्त्र गंदा है, वस्त्र गंदा है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वस्त्र क्या पूरा गंदा है? क्या क्या पूरा गंदा है? पर फिर भी हम यही कहते हैं ना कि गंदा हो गया या गंदा है। कोई दाग लगा हो, कहीं पे कोई डॉट लग गई हो, कुछ ऐसा गिर गया हो, तो पूरा तो नहीं होता गंदा। पर फिर भी जब हमारी दृष्टि किस पर होती है, यदि हमारी दृष्टि उस दाग पर होती है, उस अशुद्धता पर होती है, तो हम उस पूरे कपड़े को, पूरे वस्त्र को क्या कहते हैं कि गंदा है। ये इसी तरह से अशुद्ध निश्चय के वाक्य जैसा कथन है। जैसे राग का, द्वेष का यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो राग आत्मा में है, पर इस अशुद्ध निश्चय की दृष्टि क्योंकि राग पर ही है, तो ये पूरा का पूरा उस जीव को ही, संपूर्ण द्रव्य को बना के कथन करता है। तो ये भेद नहीं करके ऐसा कहेगा कि ये जीव रागी है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि गंदा तो था एक दाग, गंदा तो था वो राग, मतलब खराब तो था वो राग, पर क्या कह देते हैं कि पूरा जीव ही रागी है। इस तरह से जो यूज किए जाते हैं। देखो, और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति, हम देखते हैं कोई व्यक्ति है जिसने कोई गलत काम किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी करी है, तो चोरी करना एक अपराध है, एक गलत भाव है। पर हम उस चोरी करने वाले को, जिसने पूरी लाइफ में एक ही बार चोरी करी, एक, एक, सर आवाज नहीं आ रही। पर हम उस ऐसे चोर को कह देते कि चोर, उसको पता है सारा क्या, उसको क्या चोर है। सर अभी आई आ है। रही है आवाज? सर अभी आई है। हाँ, जैसे किसी ने एक बार चोरी करी है या एक समय चोरी करता है, किसी ने एक बार चोरी करने पर भी उस पूरी गलत आदत को या उस अपराध को उस व्यक्ति से अभेद करके कह देते हैं कि चोर है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए उसने तो एक ही बार चोरी करी थी, पर हमने उसको ऐसा अभेद कर दिया, पूरा ऐसा तन्मय कर दिया उससे, या उसका अभेद करके जो कथन किया जाता है उस अपेक्षा से उस पूरे संपूर्ण व्यक्ति को चोर कहते हैं। और सिर्फ तब तक नहीं, बहुत साल तक भी उसको चोर कहते रहे। जैसे आज भी हम बात करते जब अंजन चोर की, तो वह अंजन चोर क्या है? वो तो भगवान बन चुके हैं, वो तो मोक्ष जा चुका है। पर फिर भी उस समय की चोरी करने के कारण से या उस चोरी के साथ उसको अभेद करने से आज भी हम उस व्यक्ति को कहते हैं, उनको कहते हैं अंजन चोर। तो किसी एक गलत भाव से, किसी एक अपराध से, किसी अशुद्धता से पूरे द्रव्य को तन्मय करके कह देना, पूरे द्रव्य को अभेद करके कह देना, ये अशुद्ध निश्चय का काम। जैसे एक माँ होती है जो अपने बच्चे को डांटती है, उसको कहती है कि गलत गलत कोई कार्य करने पर उसको रोकती है। ऐसा उसको गलत कहने पर भी, उसको डांटने पर भी, अब देखना यहाँ पे माँ को एक की दृष्टि रहती है कि जो बच्चे ने अपराध किया है वो अपराध भी छुड़ाना जरूरी है। पर अपराध कर कि वो व्यक्ति या वो बाल, वो अपराधी नहीं है, उसका भाव था वो गलत, वो जो अपराध किया था वो दोष है, उसे छोड़ना है।
पूरा व्यक्ति तो दोषी नहीं होता, पूरा व्यक्ति तो है, ये सब अशुद्ध निश्चय के कथन में जाएगा। जहां हम किसी एक भाव से, किसी एक क्रिया से या अशुद्धता से उस पूरे द्रव्य को अशुद्ध कह देते हैं। जैसे मैंने आपको व्यक्ति का चोर का भी एग्जाम्पल दिया और आपको वस्त्र का भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे कपड़े गंदे होने पर हम पूरे उस व्यक्ति को, उस पूरे वस्त्र को ही कह देते हैं कि गंदा है। एक डॉट लगने पर भी, एक स्पॉट लगने पर भी उसको, अगर हमारी दृष्टि उस डॉट पर है, अशुद्धता पर है, तो ही अशुद्ध का, उसे हम जीव में मिथ्यात्व है, पर जीव में तो और भी गुण है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, पर उस मिथ्यात्व को जब हम देखते हैं तो मिथ्यात्व के एंगल से उस पूरे द्रव्य को ही, उस पूरे आत्मा को ही मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। ठीक, तो ऐसा ये अशुद्ध निश्चय का ये बताया है, अशुद्ध निश्चय का ये सब एंगल होता है कहने का। और इस अशुद्ध निश्चय का मेन प्रयोजन ये है कि हमारे जीव में विद्यमान होने वाली अशुद्धता का ज्ञान कराना। अगर हम अशुद्ध निश्चय को नहीं मानेंगे तो रागादि भाव सिद्ध नहीं होंगे, ऐसा लगेगा, ऐसा कहा जाएगा कि आत्मा में रागादि है ही नहीं, और राग आदि सिद्ध नहीं होंगे तो आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संसार का ही अभाव हो जाएगा, और संसार नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा, तो मोक्ष का भी अभाव सिद्ध होगा। इसीलिए अशुद्ध निश्चय की ये उपयोगिता कथनों में समझनी चाहिए। हे उपादेयता देखें तो ये अशुद्ध निश्चय हमें अपने संसार अवस्था का ज्ञान कराता है। संसार अवस्था में जो राग द्वेष होते हैं उनका ज्ञान कराता है, और उन राग द्वेष को छोड़ना है, इसलिए अशुद्ध निश्चय भी एक दृष्टि से हे ही है। अशुद्ध निश्चय आत्मा को रागी द्वेषी बताता है, और हम उस दृष्टि से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आत्मा को रागी द्वेषी देखते रहेंगे सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए इस अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय को हे कहा है। दूसरी बात, ये हमारे अंतरंग में जो राग आदि भाव हो रहे हैं वो आत्मा की ही जिम्मेदारी है, आत्मा ने किए हैं, आत्मा का ही उनका कर्तृत्व है। दूसरे के ऊपर दूसरे को कह देना ये नहीं है। इसीलिए अशुद्ध निश्चय ने ये कहता है कि जिस आत्मा में राग पाया जा रहा है वो खुद रागी है। जिस आत्मा में क्रोध पाया जा रहा है, हम बोल देते हैं ना, कोई व्यक्ति ने एक बार क्रोध किया और मान लीजिए हमने उससे एक बार मिले थे और उसने क्रोध कर दिया, फिर हम अपने घर आ जाते हैं, हम उससे दोबारा नहीं मिलते हैं, पर ऐसा होने पर हमारे मन में क्या इमेज बन जाती है, वो क्रोधी है। हम उस पूरे व्यक्ति को ही क्रोधी समझने लगते हैं। या कोई व्यक्ति ने, किसी ने एक बार आपके सामने दान दिया, आगे पीछे देता था कि नहीं ये नहीं हम जानते, पर जब उसने हमारे सामने एक बार बहुत अच्छा दान दिया तो हमने क्या, व्यक्ति दानी है। तो होता ही नहीं कि एक उसको देखकर, अभी अशुद्धता वाले एंगल को ही देखेंगे कि क्रोधी है, मानी है, लोभी है, तो ऐसा देखने पर उस पूरे ही व्यक्ति को, मतलब जब हमें ये देख समझना चाहिए कि वो जो हमने क्रोध कहा, मान कहा, वो उस व्यक्ति का एक मतलब दोष है, सिर्फ एक बैड पॉइंट है, पूरा व्यक्ति तो नहीं था, पर हमने उस पूरे व्यक्ति को जो अभेद करके कह देते हैं, ये इस अशुद्ध निश्चय का इस तरह से कथन करने का एंगल है। आप पूरे जिनवाणी में देखोगे, जैसे प्रथमान योग के कथनों में देखोगे, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। समझ आ गया अशुद्ध निश्चय? जैसे हमें क्वेश्चन ये होता है कि आप कभी आत्मा को ज्ञानी कहते हो, कभी आत्मा को अज्ञानी कहते हो। तो जहां अज्ञानी कहा है वहां पर जब मिथ्यात्व सहित है किया जाता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कथन बिल्कुल सही है। पर ये कहते हुए भी हमें समझना चाहिए आत्मा तब तक ही अज्ञानी है जब तक वो मिथ्या ज्ञान सहित है। जब मिथ्या ज्ञान का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो यही जीव सम्यक ज्ञानी कहलाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। इस तरह से ऐसा कथन करना ये अशुद्ध निश्चय के खाते में जाता है। क्लियर हुआ? सर ये चले मोक्ष आगे। को मोक्ष को संसार पूर्वक इसीलिए कहा है ना, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है नहीं, मोक्ष को संसार पूर्वक इसीलिए कहा है
जैसे इसके लिए आप एग्जाम्पल ये समझिए, मैं आपसे कहूं कि आप जेल से कब आए, आप जेल से कब छूटे, तो ये बात तभी सिद्ध होगी जब पहले जेल में गए हो, ये सिद्ध होगा। जब बंधन सिद्ध होगा, जब संसार सिद्ध होगा, तभी तो मुक्ति सिद्ध होगी, तभी तो मुक्त हुए या मोक्ष अवस्था होती है, ये सिद्ध होगा। जब संसार ही सिद्ध नहीं होगा, जब आप एक देश शुद्ध निश्चय को ही नहीं मानेंगे, जब आश्रव बंध पुण्य पाप ये सभी नहीं मानेंगे, तो संसार सिद्ध नहीं होगा, और संसार सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष भी सिद्ध संभव नहीं है। इस एंगल से कहा है। जी सर, ओके, थैंक यू। और कोई डाउट है अशुद्ध निश्चय में किसी को? नहीं सर। ये नहीं रीता सर। जी, इस संसार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव, हाँ जी, तो मिलेगा ना सर एक्चुअली? यही मैंने इसको बताया कि संसार का अभाव होने पर मोक्ष का अभाव होगा, मतलब मोक्ष संसार सिद्ध नहीं होगा। अगर संसार ही नहीं हो, कोई बंधा ही नहीं होता, तो मोक्ष कहाँ से होते हैं? मोक्ष का प्रश्न ही कहाँ उठता? ये मतलब है संसार का अभाव होने पर मोक्ष का अभाव हो। वो वाला अभाव नहीं है कि यहाँ पे हमें ये वाला लगाना है कि अगर संसार ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मोक्ष किसको फिर चाहिए, मोक्ष क्यों प्रश्न उठेगा, इस तरह से। बात आ रहा है एक देश निश्चय में। सुनीता जी आप सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं, आप सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। एक देश शुद्ध निश्चय ने पढ़िए अमिता जी। जी सर। शुद्ध निश्चय 3 प्रकार का है। एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय। एक देश शुद्ध निश्चय, स्वरूप एवं विषय वस्तु। जो न एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखता है, उसे एक देश शुद्ध निश्चय कहते हैं। अर्थात एक देश शुद्ध पर्याय से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को एक देश शुद्ध निश्चय कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना। इस नए का प्रयोग क्षयोपशमिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता में होता है, अर्थात निर्मल किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय से पृथक रखती है एवं अपूर्णतः साक्षात शुद्ध निश्चय से पृथक करती है। यह न एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को शुद्ध कहता है, एक देश शुद्धता में पूर्ण शुद्धता का कथन करता है। इस दृष्टि से ही साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष आदि औदेक भाव इस नए से कर्म जनित कहलाते हैं। कर्ता भोक्तापना, जीव पर्याय रूप भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष पदार्थों का कर्ता भोक्ता इस नए से कहा जाता है। नाम की सार्थकता, इस नए का प्रयोग निर्मल परंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है, इसलिए इसे अपूर्णता की अपेक्षा एक देश, निर्मलता शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन करने के कारण नय कहा जाता है। इस प्रकार इसका एक देश शुद्ध निश्चय नाम सार्थक है।
गुण स्थान। अपूर्ण शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला यह नय चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। प्रयोजन। साधक दशा को बताने वाले इस नय को नहीं मानने से साधक दशा का ही अभाव हो जाएगा। साधक दशा का नाम ही मोक्ष मार्ग है, अतः मोक्ष मार्ग ही ना रहेगा। मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। विकारी पर्याय यद्यपि अपने में ही उत्पन्न हुई है, अतः यह नए विकार से हटाने के लिए एक देश निर्मल पर्याय में अभेद स्थापित करता है, मुक्ति मार्ग के साथ अभेदता बताता है। संक्षेप में कहें तो विकारी पर्याय से पृथकता स्थापित कर एक देश निर्मल पर्याय में ही त्रिकाली ध्रुव की एकता स्थापित करना इस न्याय का प्रयोजन है। हेयोपादिता। एक देश निश्चय न्याय का विषय एक देश निर्मल अर्थात अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही ध्याता पुरुष इसमें अहम स्थापित नहीं करता, क्योंकि अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। अतः आत्मा में एकत्व स्थापित करने की दृष्टि से यह नय ही है, किंतु इसका विषय मोक्ष मार्ग रूप पर्याय से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष मार्ग रूप होने से साधन है। साधन होने से प्रकट करने की अपेक्षा यह नय एक देश उपादेय है। हाँ जी, देखिए अब ये एक देश शुद्ध है, बहुत ही इसके मतलब बहुत एग्जाम्पल हमें इसमें ग्रंथों में इसके मिलेंगे और हम इस तरह के प्रयोग करते भी हैं। एक देश शुद्ध निश्चय है। अब यहाँ पर इस अशुद्ध निश्चय से थोड़ा आगे चल के नेक्स्ट स्टेप पे सेकंड नंबर का जो निश्चय है उसमें आ गए हैं। अब इस नय की दृष्टि किस पर है? जैसे अशुद्ध निश्चय को तो क्या दिखाई दे रहा था? अशुद्ध निश्चय को तो सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध निश्चय को और कुछ नहीं, अशुद्धता दिखती थी और अशुद्धता देखकर वो सारे द्रव्य को अशुद्ध कह रहा था। एक देश शुद्ध निश्चय भी उसी समय जो द्रव्य में होने वाली शुद्धता है उसको देखता है। तो मतलब इस नय का अगर गुण स्थान की जो बात आई, गुण स्थान से जब हम देखेंगे तो वहीं से इसका विषय शुरू हो जाएगा जहां से शुद्धता शुरुआत है, और शुद्धता की शुरुआत चौथे गुण स्थान से है। तो चौथे गुण स्थान से इस नय का विषय चालू हो जाए। सम्यक दृष्टि कहना, सम्यक ज्ञानी कहना, फिर आत्मा को मतलब और भी जितना भी हम देखेंगे मोक्ष मार्ग संबंधी कथन करे जाते हैं। ज्ञानी कहना, आत्मा को हम ऐसा कहते हैं कि दृष्टि मुक्त कहते हैं जीव को, कि चौथे गुण स्थान में जो मुक्त होते हैं उनको दृष्टि मुक्त कहते हैं। उनको हम एक रूप से वीतरागी कहते हैं। मतलब जो भी जिनवाणी में कथन है उनके संवर निर्जरा कही जाती है, उनको वेद ज्ञानी कहना। ये सारे जितने भी कथन हैं जहां दृष्टि आपकी शुद्धता पर है। देखिए एक देश शुद्ध के समय पूरा नहीं है, अशुद्धता होने पर भी ये नय अशुद्धता को देखता नहीं है। दृष्टि किस पर रहेगी? शुद्धता, इसीलिए अपूर्ण शुद्धता, अपूर्ण और पवित्रता। अपूर्णता है मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए, पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए हैं, पूर्ण अनंत सिद्ध नहीं बने हैं, संसार में ही है, पर पवित्रता देखेगा। मतलब जैसे आप देखो, इसके लिए एग्जांपल ऐसे समझिए कि कोई स्टूडेंट है और वो मान लीजिए डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। पहले तो हमने दोष वाला अशुद्ध निश्चय में देखा था, कोई एक चोरी करता है तो उसको सब चोर चोर कहने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट है जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, अभी डॉक्टर बना नहीं है। अभी डॉक्टर बना नहीं होने पर भी, अभी उसके मार्ग पर होने पर भी सब लोग उसको क्या बोलने लगते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ऐसा प्रयोग करते हैं। कोई शास्त्री कर रहा हो, जिसने अभी शुरुआत ही करी हो, एंट्रेंस ही लिया हो, तो भी उसको क्या बोलने लगते हैं? शास्त्री जी, शास्त्री जी। तो अभी
जो उसके ये मोक्ष मार्ग जिस प्रकार प्रारंभ हुआ है, ऐसे ही मोक्ष मार्गी जीव को ज्ञानी कहना, वीतरागी कहना, शुद्ध कहना, एक देश रूप से जिन कह देना, सुखी कहना, सम्यक दृष्टि कहना, सम्यक ज्ञानी कहना, भेद ज्ञानी कहना, भावलिंगी कहना, ये सब जितने भी मोक्ष मार्ग में आने वाले शुद्ध पर्याय हैं, शुद्ध अवस्थाएं हैं, उनसे पूरे द्रव्य को अभेद करके कह देना। अब आपको लग सकता है कि भाई उस जो आत्मा चौथे गुण स्थान वर्ती है उसको आप वीतरागी कह रहे हो, क्या उसके राग नहीं है? क्या उसके राग भी है, पर राग होने पर भी हम उसके राग को न देखकर उसमें विद्यमान जो उसमें वितरागता आई है, आंशिक वितरागता आई है, उस आंशिक वितरागता के कारण से उस जीव को वीतरागी कह रहे हैं। ये ऐसा दृष्टिकोण, ये एक देश शुद्ध निश्चय है। मतलब आप ये समझिए, हमें अपने डेली लाइफ में भी ये एक देश शुद्ध निश्चय है बहुत आवाज नहीं आ रही। लीजिए कोई लड़ाई किसी की आवाज अच्छी नहीं बात आई देखने सर। के लिए प्रेरणा देता है, उस व्यक्ति का आप गुण देख। अभी आ रही है क्या? नहीं आ रही। जी सर, अभी आ ये रही थी, बताइए। एक देश शुद्ध निश्चय है, ये हमें उस व्यक्ति के दोषों को इग्नोर करके, उसके गलत काम को गौण करके उसमें विद्यमान होने वाले गुणों को देखने की प्रेरणा देता है। क्योंकि उसी समय, उसी टाइम पे उस व्यक्ति में दोष भी है, गुण भी है, पर एक देश शुद्ध निश्चय के एंगल से वो व्यक्ति हमें अच्छा दिखेगा, गुण दिखेंगे, तो हम बहुत सारे झगड़े से, अशांति से बच सकते हैं। मतलब ऐसा दृष्टिकोण चाहिए। सर, हाँ जी। किसी व्यक्ति में एक साथ अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है? मतलब देखिए, व्यक्ति में नए नहीं होते हैं, नए तो हाँ, कहने का नजरिया है, तो पर किसी को इतना मैं कहूंगा, किसी हाँ, व्यक्ति में एक साथ अशुद्धता और एक साथ शुद्धता, ये दोनों चीज हो सकती वो तो होती है सर। होती ही है। जो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, जिससे अभी मिथ्यात्व का, दर्शन मोहनीय का अभाव हुआ है, तो उसके बाकी अशुद्धता तो है। हाँ सर, 14वें गुण स्थान तक वैसे ही होगा ना, या 7वें संबंधी तक? अशुद्धता से उसको शुद्ध। हाँ, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे, नहीं 14वें गुण स्थान तक भी कुछ ना कुछ अशुद्धता है ही, चाहे आघाती कर्मों की हो, चाहे योग की हो, चाहे वह सूक्ष्म लोभ की हो, 14वें गुण स्थान तक कुछ ना कुछ अशुद्धता है ही। इसका मतलब जब तक जीव संसार में है, और अगर हम भावों की अपेक्षा से कहेंगे, भावों की अपेक्षा से, तो 10वें गुण स्थान तक जीव के अशुद्धता विद्यमान है। 10वें के बाद पूर्ण शुद्ध रागी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है 13वें में, इस तरह से। पर जब तक शरीर है, आघाती कर्म है, तो वो भी अशुद्धता ही। पर हम देख किसे रहे हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपकी दृष्टि किस पर है। जैसे मैंने कहा, किसी कपड़े पर दाग लग जाए तो आपको उस कपड़े की सफेदी दिख रही है, उसका व्हाइटनेस दिख रही है, या उस पे लगा हुआ एक स्पॉट दिख रहा है। सर, तो दोनों चीजें हैं। ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल दोनों पे लागू होगा कि अगर स्पॉट देखेंगे तो वो अशुद्ध में चला जाएगा, अगर अपन सफेदी देखेंगे तो वो एक देश में चला जाएगा, ऐसा है? बिल्कुल जा सकता है, पर अशुद्ध निश्चय में मेनली वो कथन किए जाते हैं जहां द्रव्य में शुद्धता है ही नहीं। अशुद्ध निश्चय में वो कथन किए जाएंगे जहां द्रव्य में शुद्धता है ही नहीं, जो अभी मिथ्या दृष्टि ही है, अज्ञानी है, रागी है, द्वेषी है, उस चीज को देखा जाएगा। और एक देश शुद्ध निश्चय में जब आप ये कह रहे हो
कि व्यक्ति मतलब वो जीव सम्यक दृष्टि है, या हम कह रहे हैं कि अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, तो ये बात ही ये बात ही अपने आप में ये बता देती है कि अभी उसके बाकी कषाएं बाकी है और अभी राग भी बाकी है। तो ये एक देश शुद्धता को दिखाता है, दोनों में जा सकता है। आप अशुद्धता को फोकस करोगे, अशुद्धता को हाईलाइट करोगे तो वो अशुद्ध में चला जाएगा, और आप उसकी एक देश शुद्धता को हाईलाइट करोगे तो वह एक देश शुद्ध निश्चय में चला जाता है। और ये बात आगे फिर ये भी कही कि यदि इस नय को नहीं मानेंगे, अशुद्ध निश्चय नय को नहीं स्वीकार करेंगे, जैसे अशुद्ध निश्चय नय को स्वीकार नहीं करने पर तो संसार का अभाव कहा था, ऐसी एक देश शुद्ध निश्चय नय को स्वीकार नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, मोक्ष मार्ग ही सिद्ध नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि ये एक देश शुद्ध निश्चय नय मोक्ष मार्ग को दिखाता है। मोक्ष से पहले मतलब पूर्ण अवस्था से पहले जितनी बीच में निर्मल पर्याय आती है, पवित्र अवस्थाएं आती है, वो सब मोक्ष मार्ग है। इस तरह से ये कथन करता है। और क्योंकि एक देश शुद्ध निश्चय में है तो इस तरह से अपूर्ण पवित्रता होने पर इसको उपादेय भी एक देश उपादेय कहते हैं, एक देश उपादेय है ये। ठीक है, कोई क्वेश्चन है एक देश शुद्ध निश्चय से? हाँ सर, ये बताइए इसमें जो ये लाइन है 43 पेज पे, संसारिक सुख दुख और राग देशादि औदैहिक भाव इस नय से कर्म जनित कहलाते हैं। कहाँ पर है ये लाइन? सॉरी सर, ये 43 पेज पे है, बीच में लाइन है, तीसरा पैराग्राफ अच्छा, है। एक बार पढ़ दीजिए लाइन। संसारिक सुख दुख और राग द्वेषादि औदैहिक भाव इस नय से कर्म जनित कहलाते हैं। हाँ सर ये कर्ता देखो, भोक्ता से ऊपर है। हाँ मिल गया। तो इस देखिए ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो औदैहिक भाव होते हैं, राग द्वेष आदि, इनको औदैहिक भाव कहते हैं। पर इस नय में क्योंकि ये नय राग द्वेष को देख ही नहीं रहा है, क्योंकि इस नय को अशुद्धता दिख ही नहीं रही है, तो ये नय एक देश शुद्ध निश्चय नय उन राग द्वेष आदि भावों को जीव के खाते में नहीं डालेगा, जीव ने किया ऐसा नहीं कहेगा। तो ये किसके उसमें डाल देगा कि जीव तो शुद्ध है, जीव तो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो थोड़ी राग द्वेष करता है। तो इस नय के अपेक्षा से वह कर्म जनित कहलाएंगे कि मोह राग द्वेष भाव किसने करे, मतलब किसके निमित्त से हो रहे हैं, किसके कारण से हो रहे हैं, कि कर्म के कारण से हो रहे हैं। जीव तो कैसा है कि जीव तो अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। मतलब अशुद्ध पर्याय जो अशुद्ध निश्चय नय है वो तो जीव के साथ जोड़ता है, पर ये जो नय है एक देश शुद्ध निश्चय नय वो उनको कर्म के खाते में डालेगा। मतलब ये कि कर्म कोई और कर रहा है ये? नहीं, कर्म कोई और नहीं कर रहा, पर कर्म क्योंकि हमारे लिए एक जीव की अपेक्षा से एक अन्य द्रव्य है, कर्म अन्य जीव की अपेक्षा से उद्गल द्रव्य, अन्य भिन्न द्रव्य है, ठीक है सर। इसलिए हम उनको कर्मों का निमित्त कहा जाएगा। कर्म कोई और कर रहा है ऐसा नहीं है, हो रहे जीव के निमित्त से ही है, पर जीव उनका मूल कर्ता नहीं है, क्योंकि जीव तो शुद्ध भावों का करता है। थैंक यू सर। लेकिन कर्म बांधे तो जीव ने ही ना बिल्कुल, अल्टीमेटली। वो बात तो सही है, कर्म बांधे जीव ने है, पर ये एक देश शुद्ध निश्चय ने कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखता ही नहीं है, इसको दिखेगा ही नहीं कि कर्म हो रहे हैं या कर्म जीव बांध रहा है। ये तो क्या देखता है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला, या एक देश शुद्ध निश्चय से जीव अपने शुद्धता को देखता है, एक देश शुद्धता को विषय बनाने वाला है। ठीक है, जी सर। अगले नए पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट अगला आ रहा है साक्षात शुद्ध निश्चय में।
साक्षात शुद्ध निश्चय ने सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। साक्षात शुद्ध निश्चय ने स्वरूप और विषय वस्तु निरूपाधिक गुणगानी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान आदि पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाला नय को साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे जीव को शुद्ध केवल ज्ञान आदि रूप कहना, यह नय पूर्ण शुद्ध गुण पर्यायों से एकता स्थापित करता है, क्षायिक भावों के साथ अभेदता बताता है। इसी अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि दृष्टि अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया। यह नय सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति से ही इनकार करता है। संक्षेप में कहें तो इस नय का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष रूप परिपूर्ण सुख रूप होने से साध्य है। कर्ता भोक्तापना, जीव के क्षायिक भावों का कर्ता भोक्ता इसी नय को कहा जाता है। नाम की सार्थकता, चूंकि इस नय का प्रयोग साक्षात सुख स्वरूप पूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है, अतः पूर्णता ही की अपेक्षा साक्षात, शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन करने के कारण नय कहा जाता है। इस प्रकार इसका साक्षात शुद्ध निश्चय नय नाम सार्थक है। गुणस्थान, क्षायिक भावों को ग्रहण करने वाला यह नय चौथे गुणस्थानों से सिद्धों तक घटित हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा यह चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है। प्रयोजन, यह नय नहीं मानने पर क्षायिक भाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्ष मार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भावग्राही शुद्ध नय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बंध मोक्ष है ही नहीं। इस नय के विषय भूत क्षायिक भाव रूप प्रकट पर्यायों के आधार पर ही त्रिकाली शुद्धात्मा के स्वरूप का निश्चय होता है। अतः पूर्ण शुद्ध स्थायी पर्याय में एकता स्थापित करना इस नय का प्रयोजन है। हे उपादेयता, साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय रूप क्षायिक पर्याय यद्यपि पूर्ण है, पवित्र है, पर ध्याता पुरुष इसमें अभी अहम स्थापित नहीं करता, क्योंकि उसके आश्रय में पवित्रता प्रकट नहीं होती। अतः आश्रय करने की दृष्टि से यह नय हे है, किंतु प्रकट करने की अपेक्षा यह नय उपाधि है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये अपना साक्षात शुद्ध निश्चय है, 3rd नंबर का जो नय हुआ है, इस नय का क्या दृष्टिकोण है, क्या देखता है ये नय? जैसे अशुद्ध निश्चय ने अशुद्धता देख रहा है, एक देश शुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्धता को विषय बनाता है, और ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, ये पूर्ण शुद्धता को विषय बनाता है। इसका विषय सिर्फ पूर्ण शुद्धता है, और पूर्ण शुद्धता में क्या क्या आएगा कि पूर्ण मतलब सबसे इसका साध्य, इसका कथन करने का लक्ष्य मोक्ष रूप अवस्था ही है। और भी उससे पहले जैसे ज्ञान की पूर्णता क्या है? केवल ज्ञान। तो आत्मा को केवल ज्ञान आदि रूप कहना, वीतरागी पूर्ण वीतरागी कहना, पूर्ण सुखी कहना, ऐसा संपूर्ण मतलब पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों से द्रव्य को अभेद करके कहना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कथन है। एक देश शुद्ध निश्चय नय में तो अल्प विकसित शुद्ध पर्याय आ रही थी, पर यहाँ पे पूर्ण पर्यायों की बात चलेगी। और पूर्ण पर्यायों में अगर आप देखोगे तो ज्यादा हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है। केवल ज्ञान हो गया, वीतरागी हो गया, सुखी कहना, पूर्ण सुखी, अर्हंत कहना, सिद्ध कहना, मोक्ष रूप कहना, मुक्त कहना, ऐसा जो कथन, जितने ये वाले कथन हैं कि आत्मा को मुक्त कह देना, इस तरह से ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कथन है। एक सम्यक्त्व की अपेक्षा से, और कहा था कि सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जो पूर्ण अवस्था होती है वो होती है शायिक सम्यक।
तो शायिक सम्यक्त्व को भी जो नए विषय बनाएगा, शायिक सम्यक क्योंकि श्रद्धा गुण की पूर्ण विकसित पर्याय हैं, पूर्ण निर्मल पर्याय हैं, इसलिए शायिक सम्यक्त्व की पर्याय भी ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषय में जाएगी। समझ आया है ये? अब इस नय का अगर हम विषय देखें और इस नय में क्या क्या बातें और आई है कि ये नय मोक्ष की बात करता है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय है। इसके गुण स्थान कहाँ तक होंगे? तो इसके गुण स्थान यद्यपि सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देखेंगे तो चौथे से लेकर सिद्धों तक घटित होंगे, चौथे से लेके सिद्धों तक, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व को ये नए विषय बनाएगा, शायिक सम्यक्त की कथन करेगा। प्रयोजन इस नए का ये है कि अगर इस नए को नहीं मानेंगे तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग का अभाव होगा, मुख्यतः से मोक्ष की बात कहेंगे। और ये जो नए हैं ये है या उपादेय हैं, तो इसमें एक विशेष अपेक्षा ये कही कि जिस अवस्था को ये नए देखता है, अर्यंत सिद्ध, उस अवस्था को प्रकट करने की अपेक्षा से तो ये नए उपादेय है, प्रकट करने योग्य उपादेय है। पर क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं करना, जो ज्ञानी भी होते हैं वो मोक्ष के लक्ष्य से मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, वो आत्मा के आश्रय से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष होगा, ये सब भी मोक्ष के आश्रय से नहीं होगा, मोक्ष की दृष्टि से नहीं होगा, दृष्टि आत्मा की करनी होगी। इसलिए बात कही ध्याता पुरुष इसमें अहम स्थापित नहीं करता, इस अपेक्षा से इसको हे कहा गया है। पर क्योंकि ये आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था को दिखाता है, हमें उस अवस्था को प्रकट करना है, सभी जीवों को मुक्त होना है, सभी का लक्ष्य है, इस अपेक्षा से नए उपादेय है। तो ये जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, ये आत्मा जैसे पिछले वाला कहा था कि वहां एक देश शुद्ध निश्चय नय राग द्वेष आदि को कर्म जनित कहता है, और ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय राग द्वेष आदि को देखता ही नहीं है ही नहीं, सीधा ये कहता है राग द्वेष है ही नहीं। वहां है एक देश शुद्ध निश्चय में होते हैं, पर वो जीवकृत नहीं लगते हैं, वो कर्मकृत लगते हैं, कर्मों ने किए या कर्मों के निमित्त से हुए। जीव तो शुद्ध है, पर ये साक्षात शुद्ध निश्चय ने तो राग द्वेष आदि इसको दिखते ही नहीं है, इसका विषय ही नहीं। ऐसी पूर्ण शुद्धता को देखने वाला है साक्षात शुद्ध निश्चय, जिसके नाम में ही आया साक्षात। साक्षात मतलब यही है जो प्रकट हो गई है, ऐसी पूर्ण अवस्था। सर यानी कि एक सम्यक दृष्टि है, उसे तीनों नए में कह सकते हैं। साक्षात है। सर आवाज कट रही है। बिल्कुल सही। अगर शायिक सम्यक दृष्टि को हम तीनों नयों से कथन कर सकते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि की यदि आप उसके विद्यमान होने वाले राग द्वेष को देखोगे और कहोगे कि ये रागी है, ठीक है, वो कथन भी क्योंकि उसके राग विद्यमान है तो ये जाएगा अशुद्ध निश्चय में। पर उसी शायिक सम्यक दृष्टि के आप सम्यक्त्व को देखकर आप कहोगे कि ये ज्ञानी है, तो ये कहा जाएगा ये एक शुद्ध निश्चय है। और उस शायिक सम्यक्त्व में श्रद्धा गुण के शायिक पने को देखकर आप कहोगे कि ये पूर्ण निर्मल अवस्था है, इस अपेक्षा से वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय भी बन जाएगा। मतलब ये सम्यक दृष्टि का ही एक ऐसा शायिक सम्यक दृष्टि, एक ऐसा एक्सेप्शन उदाहरण है जो तीनों में लग जाएगा, बाकी नहीं लगेंगे कोई। यानी कि जिस पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ उसको फिर हम कह सकते हैं कि शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय। ठीक, थैंक यू सर। और कोई किसी को एक साक्षात शुद्ध निश्चय में डाउट? सर शायिक भाव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि शायिक भाव तो जनरली हम लोग लास्ट स्टेज को कहते हैं जब शुद्ध में ही होते हैं, शुद्ध अवस्था में ही होते हैं, फिर आप इसको अशुद्ध में भी कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही है।
शायिक भाव जो है अनेक प्रकार का है। शायिक भाव के अनेक भेद है। शायिक दर्शन, शायिक ज्ञान, शायिक सुख, जो ये 9 लब्धियां कही जाती है ना, तो उसमें शायिक सम्यक्त्व को छोड़कर एक शायिक सम्यक्त्व तो ऐसा है जो पहले हो सकता है, मतलब जो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। बाकी सब जो होते हैं, शायिक सुख, शायिक ज्ञान, शायिक वीर, ये सब अरिहंत सिद्ध अवस्था में ही जाके प्रकट होते हैं। बस एक सम्यक दर्शन ऐसा है, शायिक सम्यक्त्व, जो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। बस उस अपेक्षा से हमने चौथे गुण स्थान में शायिक भाव माना है, कहा गया है। तो लेकिन फिर शायिक मतलब चीज तो फिर शायिक भाव अशुद्ध में कहते नहीं किसे आनी हैं? चाहिए ना, जिसका कभी क्षय क्योंकि नहीं हो। देखो, हाँ, जिसका कभी क्षय ना हो, तो शायिक सम्यक्त्व जो प्राप्त कर लेता है उसका भी क्षय कहाँ होता है? सर फिर वो शायिक अशुद्ध में तो नहीं सम्यक जाना प्राप्त चाहिए ना। करने मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर शायिक नहीं, सम्यक जैसे अभी मैम ने पूछा शायिक सम्यक दृष्टि, तो वो फिर अशुद्ध में क्यों जाएगा? जब वो फोर्थ से शुरू हो रहा है तो फिर वो सेकंड एक देश से शुरू होना चाहिए ना, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। आप कह पर क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि के राग है या नहीं, अभी सर उसके फिर अशुद्धता है या फिर नहीं? दोनों में सर फिर दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? अशुद्ध और एक देश में मैं ऐसा डिफरेंस समझ रही हूँ कि थोड़ा शुद्धता तो कम से कम हो, मतलब एक देश वाली शुद्धता तो हो कम से कम, तब उसको हम एक देश में लेके जाएंगे, यानी फोर्थ गुण स्थान वाले बिल्कुल, को। आप फर्स्ट गुण स्थान जिसमें वाले को तो फिर हम थोड़ी ले जाएंगे उसमें। बिल्कुल यही बात है, इसीलिए आपको इसको कंफ्यूज नहीं हो। आप ये समझिए, जो अगर अज्ञानी जीव की बात है, पूरी तरह से मिथ्या दृष्टि की बात है, वो अशुद्ध निश्चय में जाएगा। और जहां से सम्यक दृष्टि की बात शुरू हो रही है, और सम्यक दृष्टि में भी ये समझिए, जब हम उसकी शुद्धता को फोकस कर रहे हैं, जब हम उसकी शुद्धता को दृष्टि कर रहे हैं, तो एक देश शुद्ध निश्चय में वहां से जाएगा। शायिक सम्यक दृष्टि का जो कथन है या सम्यक दृष्टि का है, उनको आप अशुद्ध निश्चय में ना ही ले तो ठीक रहेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पर मैंने एक एंगल आपको ये दिया है, यदि उस जीव की भी अशुद्धता को देखा जाता है तो वह अशुद्ध निश्चय में चला जाएगा। पर हम पूरे द्रव्य को अशुद्ध नहीं कहते, इसलिए वो प्रचलित नहीं है। क्योंकि जिस सम्यक दृष्टि के, मान लीजिए अभी रागादि विद्यमान है, आप उसको रागी नहीं कह सकते। जिनवाणी में भी रागी नहीं कहा जाएगा, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता, चाहे राग विद्यमान हो तो भी। तो ये प्रचलित नहीं है, तो हम जो प्रचलित है उसी तरह से हम समझे कि जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है वो सब अशुद्ध निश्चय में जाएंगे। सम्यक दृष्टि से लेके जितने अल्प विकसित निर्मल पर्याय वाले हैं, वो सब एक देश शुद्ध निश्चय में जाएंगे। और शायिक सम्यक्त्व और पूर्ण विकसित पर्याय वाले अरिहंत सिद्ध, ये सब साक्षात शुद्ध निश्चय में जाएंगे। इस तरह से ये 3 नए के कथन बन जाएंगे। सर जैसे उन दोनों में तो शायुक्षमिक भाव लिखा हुआ समझ है। आया? सर फर्स्ट और सेकंड में तो हाँ जी, शायुक्षमिक भाव की बात आ रही है और थर्ड वाले में शायिक भाव की बात आ रही है। तो शायिक भाव को थर्ड थर्ड वाले में ही होना चाहिए और फर्स्ट सेकंड में शायुक्षमिक भाव होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। ऐसा है क्या कुछ, मतलब ये मैं हाँ, समझ नहीं पा रही हूँ या तो, या नहीं सही है। शायोपशमिक का मतलब ही होता है जो थोड़ा शुद्ध थोड़ा अशुद्ध। शायोपशमिक जैसे ज्ञान होता है, थोड़ा प्रकट थोड़ा अप्रकट, ऐसी शुद्धता की अपेक्षा से भी लगेगा थोड़ा शुद्ध थोड़ा अशुद्ध। क्षयोपशम, जिसका कुछ का तो क्षय है कुछ का उदय है, तो उसे क्षयोपशम कहते हैं। तो इसलिए पहले दोनों में क्षयोपशम वाली चीज ली है। अब उसमें आप देख किसको रहे हो, ये आपका नजरिया है। आप थोड़े शुद्ध में थोड़े अशुद्ध में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी, एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हो, तो हम उसको, कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये खाली है, उसका कथन भी बिल्कुल ठीक है। और कोई व्यक्ति उसी ग्लास को देखकर कहेगा कि भरा है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो उस समय आधा भरे पने को देख रहा है, तो उसके लिए वो ग्लास भरा है। और कोई जो खाली स्पेस को देख रहा है, उसके लिए वो खाली दिख रहा है। तो ये हो गया क्षायपशमिक की अवस्था। और शायिक वाला है कि जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। फिर चौथे बात तो वाले नहीं आ को रही इसलिए लिया क्योंकि सम्यक्त्व की अपेक्षा। तो फिर थर्ड में ही आया ना शायिक समदृष्टि। फिर सब में कैसे आया शायिक हाँ, समदृष्टि? शायिक थर्ड में। हाँ
आप ये देखो ना, आप उसके शायिक पने को यदि फोकस कर रहे हो, सम्यक्त्व को देख रहे हैं, अगर मैं उस शायिक सम्यक दृष्टि को कहूं कि ज्ञानी है, तो ये सामान्य एक देश शुद्ध निश्चय में चला जाएगा, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से अभी उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान की अपेक्षा से अभी उसका ज्ञान थोड़ा प्रकट है, थोड़ा अप्रकट है। तो उसी जीव को शायिक सम्यक दृष्टि के यदि हम शायिक सम्यक्त्व को ही देख रहे हैं तो वो जाएगा साक्षात शुद्ध निश्चय में, और नहीं तो अब नीचे उसके ज्ञान आप जैसे एक एग्जांपल किसी को शायिक सम्यक दृष्टि है, आप बताइए पूर्ण सुखी है? हाँ नहीं है सर, सर क्लियर हो गया। अब सम्यक दर्शन उसका उस पे चला गया पीक पे, बाकी सब उसके नीचे चल रहे हैं। अब क्लियर है सर। तो होगा, तो मैं कहूँ कि ये सुखी है तो ये एक है, पर मैं कहूँ सम्यक दृष्टि हो चुका है, अब उसमें कोई और विकास बाकी नहीं है। सम्यक्त्व की लास्ट स्टेज, परिपूर्ण स्टेज ही शायिक सम्यक्त्व है, इस अपेक्षा से उसे साक्षात में लिया गया है। जी सर, थैंक यू सो मच, एकदम क्लियर है। मतलब हमें ये देखना है हम दृष्टि किस पर कर रहे हैं, आप किस उसके एंगल को, किस गुण को, किस पर्याय को फोकस कर रहे हो और उस पर्याय से उस जीव को तन्मय कर रहे हो। जैसे मैंने व्यक्ति का उदाहरण आवाज नहीं आ रही दिया, सर। Sir can't hear anything. दोष भी होते हैं। आवाज नहीं आ रही। साक्षात शुद्ध निश्चय ने आप सभी को समझ आया है? सर जो ये शायिक सम्यक दृष्टि है, इसका अभी पूरे कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, तो ये शायपशमिक नहीं हुआ। हाँ जी, देखो बाकी का औपशमिक भाव है तो नहीं है ना, ना औपशमिक सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की अपेक्षा या श्रद्धा गुण की पर्याय की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो इसको शायिक है, क्योंकि बहुत सारे गुण है ना, सबका अपना अपना काम चल रहा है, ठीक है, थैंक यू इस सर। अपेक्षा से वो शायिक है। थैंक यू। अभी जब उस शायिक सम्यक दृष्टि की आप जब ज्ञान की बात करोगे ना, कि उससे कोई कहे कि जिसको सम्यक शायिक है तो ज्ञान भी शायिक हो जाएगा क्या, कि नहीं, ज्ञान अभी उसको शायपशमिक ही है। अब क्लियर हुआ। ठीक है, तो ठीक है। चलिए अभी हम ऐसा करते हैं, परम शुद्ध निश्चय को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हम कल शाम क्लास रखेंगे, यार है क्योंकि आज बहुत डिस्टरबेंस हुई है और बहुत कम हमारा टॉपिक हो पाया है, तो कल हम प्रॉपर शाम के समय पे अपनी क्लास रखेंगे। टाइमिंग उसकी 8:30 बजे से रहेगी, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लास संडे शाम को कल रखेंगे। एक्स्ट्रा क्लास भी हमें क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी पीछे चल रहा है और हम कोशिश करेंगे जो हमारा आज डिस्टरबेंस हुई है वो क्लियर हो जाए। आप एक बार जरूर आज के अपने जो 5-7 पेज हमने पढ़े हैं उन सर अब को आवाज पढ़ ठीक आ रही है, के वैसे अब आना, आवाज ठीक आ रही है। और कोई जी हाँ डाउट। सर, ये तो परम शुद्ध निश्चय तो करवा दीजिए आज ही सर, एकदम हाँ लिंक में सर, सब एकदम बिल्कुल क्लियर हो आवाज जाएगा। अच्छी आ रही है अब। अच्छा ठीक आ रही है। हाँ जी। सर सिर्फ ये एक टॉपिक तो कंप्लीट हो जाए तो कंटिन्यूटी में समझ में क्लियर आ जाएगा ना। हाँ एक बार चलिए परम शुद्ध निश्चय को भी रीड कर लेते हैं, अगर क्लियर नहीं होता है, डिस्टरबेंस होगी तो हम इसको लेंगे, पर क्लास तो अपनी कल रहेगी ही, कल रात्रि में अपनी 8:30 बजे से क्लास रहेगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। निकाल लीजिए परम शुद्ध निश्चय है। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, सरिता जी पढ़िए। परम शुद्ध निश्चय नय, स्वरूप और विषय वस्तु। त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव को ग्रहण करने वाले नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को
विषय बनाने वाले नए को परम शुद्ध निश्चय नए कहते हैं। जैसे परम स्वभावभूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव अथवा सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि शुद्ध प्राणों से युक्त जीव। इस नए के अनुसार सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नए के विषय भूत आत्मा में नहीं है। इसका विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित शुद्धात्मा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नए त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को अपना विषय बनाता है। इसका विषय तो परजीवों, पुद्गल आदि अजीवों तथा आश्रव आदि पर्यायों से पृथक, गुण भेद से भिन्न, अभेद, अखंड, त्रिकाली आत्म तत्व ही है। इन्हें कहीं कहीं संक्षेप में पर और पर्यायों से भिन्न भी कहा जाता है। अकर्ता, अभोक्तापना। परमार्थ से जीव उत्पन्न नहीं होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं है। इसलिए इस नए से जीव अकर्ता अभोक्ता है। नाम की सार्थकता। यह नए गुणगुनी में अभेद करके अभेद द्रव्य को विषय करता है, इसलिए निश्चय है। और त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव के साथ अभेद बताता है, इसलिए परम शुद्ध है। अंश का कथन करने के कारण नए है, अतः इसका परम शुद्ध निश्चय नए नाम सार्थक है। गुणस्थान। द्रव्य के परम पारिणामिक भाव रूप सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला होने से यह नए निगोध से सिद्धों तक संसारी और मुक्त समस्त जीवों के पाया जाता है। अतः यह 14 गुण स्थानों और गुण स्थानातीत सिद्धों में भी पाया जाता है। वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत के सभी भाव जीव के नहीं है। यह कथन इसी नए की अपेक्षा किया जाता है। सर्व जीव है सिद्ध सम, मम स्वरूप है सिद्ध समान, या सिद्ध समान सदा पर मेरो आदि कथन इसी नए के हैं, क्योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद बताया गया है। यह कथन किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं किया गया है, अपितु स्वभाव की अपेक्षा किया गया कथन है। प्रयोजन। यह नए कहता है कि यद्यपि पूर्ण शुद्ध शायिक भाव स्थायी है, संतति की अपेक्षा अनंत है, पर अनादि का नहीं। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, अतः शायिक भावों रूप पूर्ण शुद्ध पर्यायों से भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव तत्व में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन है। हेय उपादेयता। इस नए का विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित त्रिकाली ध्रुव सामान्य तत्व होने से ध्येय है, हेय नहीं। इसका विषय त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय है। हाँ देखिए, अब ये जो अपना लास्ट नए है, इस नए को सबसे हाईएस्ट नंबर का हाईएस्ट उपाधि रूप नए कहा है। अगला टॉपिक भी आने वाला है, इसको नयादि राज क्यों कहते हैं, मतलब नयों का राजा है ये सर्वोत्कृष्ट नए है। अब इस नए का विषय बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल सबसे आसान समझने में ये नए होता है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो नए है, ये पहली बात तो किसी पर्याय को विषय बनाता ही नहीं है। अभी तक जो 3 निश्चय नए थे, वो अशुद्ध को बना रहा था, एक देश पर्याय को बना रहा था, और साक्षात पर्याय को बना रहा था। पर इस नए का सबसे पहला तो यही है कि इसको पर्याय दिखती ही नहीं, मतलब पर्याय ही विषय नहीं है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि ये नए स्वभाव को दृष्टि करता है, स्वभाव की दृष्टि करता है, मतलब द्रव्य स्वभाव को ही लक्ष्य बनाता है, ये ही उसका कथन करने वाला है। अब द्रव्य स्वभाव कैसा है, तो फिर जो बातें कही हमने देखा इसके पिछले पेज पर पीडीएफ में, जो कि द्रव्य स्वभाव कैसा है, अभेद है, एक है, अनादि अनंत है, और वह द्रव्य स्वभाव से ही शुद्ध है, मतलब उसको स्वभाव से शुद्ध कहना, और जो अनादि से शुद्ध ही है, शुद्ध ही था, शुद्ध ही रहेगा, ऐसा
ये परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय। इसका विषय कौन? सम्यक दृष्टि बनेंगे, मिथ्या दृष्टि बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, अज्ञानी बनेंगे। तो कहा इसका विषय तो संसारी, प्रत्येक आत्मा संसारी से लेकर सिद्ध तक सब बन जाएंगे, क्योंकि ये चीज सब में घटित हो रही है। सब आत्मा है, सब अभेद, एक अनादि अनंत द्रव्य है कि नहीं? तो सभी ऐसा द्रव्य होने पर इस नय का विषय कोई पर्याय वाले है ही नहीं, कोई शुद्धता अशुद्धता से संबंध। ये नय तो ये कहता है कि आत्मा आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जैसे अशुद्ध निश्चय ने अशुद्धता देखता है, एक देश शुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्धता देख रहा है, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने कहता है कि अशुद्धता मिट गई है, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है। पर परम शुद्ध निश्चय ने तो कहेगा कि अशुद्धता है कहाँ, अशुद्धता चीज ही क्या है। इसने कभी अशुद्धता का विषय ही नहीं बनाया। ये प्रत्येक आत्मा को, चाहे निरोधिया से लेकर सिद्ध तक की बात, सभी जीवों, परम शुद्ध में डिफरेंस ये है। पूर्ण शुद्ध तो अशुद्धता मिटने पर प्राप्त होती है, पूर्ण शुद्धता तो अशुद्धता मिटाने पर प्राप्त होती है। पर परम शुद्धता का अर्थ, अगर आप पूर्ण शुद्धता देखोगे तो गुण स्थानों का भेद ही नहीं है। पहले वाला भी उतना ही शुद्ध दिखेगा, और 14वें गुण स्थान वर्ती भी, और सिद्ध भगवान भी। क्योंकि हम यहाँ पर द्रव्य स्वभाव को फोकस कर रहे हैं, और उस द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कोई गुण स्थान नहीं है, क्योंकि गुण स्थान तो अशुद्धता की अपेक्षा से बने हैं। कम ज्यादा ज्यादा करते करते लेवल, इस नय की अपेक्षा से कोई लेवल नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। इस नय से हे उपादेयता जो कही, ये नय बंध और मोक्ष को ही नहीं देखता। बंध की तो बात ही छोड़ो, मोक्ष भी नहीं दिखता। जब बंध ही नहीं सिद्ध हुआ, इस नय ने बंध ही नहीं माना, आत्मा बंधा ही नहीं, आत्मा सदा मुक्त ही है, तो मोक्ष वाली बात भी नहीं आएगी कि मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहता है कि आत्मा स्वभाव से ही सब भगवान आत्मा है, स्वभाव से मुक्त है, जिसको कहा कि सिद्ध समान पद कहता है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। ये जो वाक्य किया गया है, ये परम शुद्ध निश्चय का वाक्य है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है, क्योंकि ये स्वभाव को दिखा रहे हैं। अब आप कहोगे राग है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं, कि वो सब कर्म राग है, पर वो इस नय का विषय नहीं है, इस नय को दिखाई नहीं देगा। परम शुद्ध निश्चय ने तो कहेगा कि नहीं, आत्मा ने आज तक कर्मों को, रागादि भावों को छुआ भी नहीं है। आप अभाव की बात कर रहे हो, आप बंधन की बात कर रहे हो, आप मोक्ष की बात कर रहे हो, कि संसारी कब हुआ? बंधा ही नहीं है आत्मा। जितने आप देखोगे समय सार आदि जो अध्यात्म के ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों में मैक्सिमम कथन परम शुद्ध निश्चय ने होते हैं। पर यदि हमें इस नय का ज्ञान नहीं होगा, इस नय की समझ नहीं होगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बातें तो सिर्फ कहने की बातें हैं, या ये तो हम उलझ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस नय को जानकर कोई स्वच्छंद हो सकता है कि नहीं। जिस अपेक्षा से कथन किया गया है इस परम शुद्ध निश्चय नय में, कि मूल द्रव्य को विषय बनाता है। मूल द्रव्य जो ऊपर से कुछ भी लगा देने पर, ऊपर से कुछ भी चढ़ा देने पर कभी भी बदलता नहीं। जैसे एक सोना है, सोने का जो, मान लीजिए जब पाषाण सोना निकलता है, खान से सोना निकाला जाता है, तो उस सोने को भी, और वो हार बन जाए, चाहे अंगूठी बन जाए, सब बस कहेगा बस सोना है। उसको क्या दिख रहा है? द्रव्य दिख रहा है, स्वभाव दिख रहा है, सोनापना, स्वर्णपना दिख रहा है। उसे मतलब नहीं है कि ये हार है, कड़ा है, अंगूठी है, ये नहीं। ऐसी परम शुद्ध निश्चय को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये संसारी है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। अब आवाज बिल्कुल नहीं।
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर आवाज नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही, विषय इसका नहीं आ रही सर। अभी क्लास खत्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी तक तो चालू है। ने अभी आपको बताया डिस्टर्बेंस हो रही है, नेटवर्क का इशू है। अभी तक तो चालू है। हाँ, अभी आ रही है। तो नेटवर्क इशू के कारण से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो विषय ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है। तो हम बाकी अभी तक जितना देखा है आप उसको ध्यान रखना। जितना जितना आपने सुना है, मुझे नहीं पता कितना किसको पहुंची है आवाज, पर हम इसको पूरा इसकी रिकवरी करेंगे कल की क्लास में, इस विषय को भी और आगे भी बढ़ाएंगे। इतने आप एक मैंने चार्ट डाला था ग्रुप पे, किसी ने देखा वो चार्ट? जी यहाँ से वो आप उस चार्ट को देखोगे और उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें उसमें हिंट रूप में क्लियर हो जाएगी और हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आप जरूर जिन्होंने नहीं देखा है उस चार्ट को जरूर देखिएगा, बहुत शॉर्ट सर में वो 8 उसमें विषय बताया। सर, सर एक जो आपने क्वेश्चन है। सोने का एग्जाम्पल बताया था उसके बाद आपने क्या कहा था, वो नहीं सुनाई दिया। सोने का एग्जाम्पल मैंने ये दिया है, सोने का एग्जाम्पल आपने सुन लिया। हाँ जी जी। उसका सिद्धांत ये है कि सोने इस परम शुद्ध निश्चय को हार, कुंडल, अंगूठी, उसमें होने वाली कालीमा, उसका साइज, उसका आकार कुछ नहीं दिखता है। इस परम शुद्ध निश्चय को सिर्फ क्या दिखता है? स्वर्ण दिखता है, स्वर्ण भाव दिखाई देता है, उसका स्वभाव दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार ये परम शुद्ध निश्चय का जो है, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, अज्ञानी, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, रागी, द्वेषी, अरिहंत, सिद्ध कुछ नहीं देखता है। इसको क्या दिखता है? सिर्फ कि अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव एक आत्मा है। हर जीव में उसको यही दिखाई देता है। ना कोई पशु दिखता है, ना कोई पामर दिखता है, ना कोई परमेश्वर दिख रहा है, ना कोई भगवान दिखता है, अरिहंत सिद्ध कुछ, सब आत्मा क्या दिख रहे हैं? अनादि अनंत काली ध्रुव ज्ञान स्वभावी आत्मा दिखते हैं। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय, तो सर, ये कोई कारण भेद नहीं। शुद्ध जीव है वो क्या है? वो नहीं मालूम पड़ रहा है। कारण शुद्ध, कारण शुद्ध जीव मतलब जो कारण परमात्मा जिसको कहते हैं, जो मूल रूप से शुद्ध ही है और समस्त पर्याय में भी शुद्धता प्रकट करने का जो कारण है उसे कहते हैं कारण शुद्ध जीव, कारण शुद्ध परमात्मा। कि अरिहंत सिद्ध तो हो गए। सर, कहाँ कार्य शुद्ध जीव भी आया था ना, तो वो भी क्या है? कार्य शुद्ध आया था साक्षात शुद्ध निश्चय में। तो कार्य मतलब जिनका कार्य शुद्धता वाला कार्य सिद्ध हो गया है, ऐसे अरिहंत सिद्ध। और कारण शुद्ध परमात्मा, कारण शुद्ध जीव मतलब वो है जिसके कारण से शुद्धता प्रकट की जाती है, ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, ऐसा वो स्वभाव, इसलिए उसको कारण कहा है। इसको आत्मा जिसे को कारण, हाँ आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को कारण शुद्ध आत्मा कह रहे हैं। कारण शुद्ध कहा जाता है, उसे कारण परमात्मा भी कह देते हैं। सर, ये छह द्रव्यों की बात है ना, सारे द्रव्यों की। और सर, कार्य में मतलब ठीक है, नहीं मालूम पड़ा, कार्य शुद्ध। हाँ मैं ये कारण शुद्ध और कार्य शुद्ध दोनों की बात कल लेते हुए आपको क्लियर करेंगे। कल अपनी टॉपिक वहीं से स्टार्ट करेंगे, कारण शुद्ध और कार्य शुद्ध, इन दोनों का स्वरूप बताते हुए कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। कल शाम की क्लास में हम इसको लेंगे और तब तक आप आज के विषय को जरूर बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। पीडीएफ हो जिनके पास आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो,
जिन्होंने पढ़ लिया है, देख लिया, वो चार्ट जरूर देख के है। उस चार्ट के आधार से भी हम बात करेंगे, तो आप वो चार्ट कल की कक्षा से पहले सब जरूर देखें। और जो एक्टिविटी आपको कहा है वो आप कर सकते हैं, करना स्टार्ट कर दीजिए। ये ग्रंथ कोई खोलिए, कोई एक सामान्य कोई ग्रंथ आप ले सकते हैं, जिसमें आप एक एक पेज खोलकर उसमें नयों के वाक्य ढूंढने, आपको 8 नयों के वाक्य ढूंढने हैं और आपको मुझे दिखाना है। इस तरह से आप करोगे तो आपको आगे असाइनमेंट करने में भी आसानी होगी, क्योंकि पेपर में अनेक तरह के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी शायिक सम्यक की बात आई, तो हम उस जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना पक्का होगा। इसीलिए आप ये एक्टिविटी करिए। कोई 5-10 वाक्य तो लिखिए कि 10 ठीक वाक्य है हम सर। ऐसे ढूंढने हैं और 10 को 8 नयों में कैटेगराइज करना है। तो आप मुझे भेज सकते हैं पर्सनल, मैं देख के उसको आपको चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए अभी की थैंक यू कक्षा सर। हम यहीं पे पूर्ण करते हैं और कल रात्रि में आपने मूडल खोल दिया है? हाँ, और मैंने पेपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 और 2 दोनों ही खोल दिए हैं। आप उस पे अपलोड कर सकते हैं। तो 2 में क्या करना है सर? 2 सेम में ये वीक नए से? और इसके साथ साथ दूसरे वाली बुक भी रखनी है। इसमें कौन सी बुक आएगी सर? इसमें पंच कल्याणक वाली पुस्तक है। वो भी करना है सर? हाँ जी, सर ज्यादा पेपर 1 में कौन सी है? मैं एक बार और उसमें आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ तीनों पेपर में थैंक कौन यू कौन सर। सी है, क्योंकि तत्वार सूत्र में विषय बहुत सारा था, इसलिए अकेला तत्वार सूत्र लिखना था। पर इसमें हमें ये भी पंच कल्याणक का भी थोड़ा सा क्वेश्चन देना है। और 8 पेजेस में ही सर? वही 8-9 पेजेस में। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि 8 ये जो इसके हैं 8 करके फिर उनको एक्सप्लेन कर दें? हाँ, नहीं इसमें हम कर सकते हैं 8 पेजों को 8 उसमें भी कर सकते हैं पेजेस में, और बाकी 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा में हम पंच कल्याणक का विषय भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अभी की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। और कोई आपके डाउट हो तो आप वो पूछ लीजिएगा ग्रुप पर, हम उसको आपको वहां पे ग्रुप पे बता देंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र सर, जय थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।